एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में क्या करना है, टीचर विल टीच द स्टूडेंट टू मेक अ डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम पेपर। यानी कि इस एक्टिविटी में क्या है, मैं आपको पेपर में से डिफरेंट थिंग्स कैसे बनानी है वो सिखाऊंगी। लेकिन हाल ही में कोरोना के कारण हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप लोग अपने पेरेंट्स को कहना वो आपको पेपर से डिफरेंट चीज़ें कैसे बनाते हैं वो सिखाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक फ्लावर बनाना सिखाती हूँ जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, फ्लावर बनाना सीखते हैं। यहाँ पर हम फ्लावर कैसे बनाते हैं उसके लिए मैंने क्या किया, एक पेपर लिया। क्या किया मैंने, एक पेपर लिया। पेपर को क्या करना होगा, हमें फोल्ड करना होगा। कौन से शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में हमें पेपर को फोल्ड करना होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, पेपर को ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। ये क्या हुआ, पेपर हमारा पूरा रोल हो गया, फोल्ड हो गया हमारा पेपर। तो अब हमें क्या करना है, ये जो एंड्स है उसे हमें टेप की हेल्प से स्टिक करने होंगे। जो एंड्स है उसे हमें स्टिक करने होंगे। बाद में क्या करना है, हमें सीजर लेनी होगी और सीजर की हेल्प से हमें इस पेपर को कट करना होगा। तो हमें एट द रिजल्ट क्या मिलेगा, ऐसा कुछ फ्लावर जैसा मिलेगा। क्या मिलेगा, ऐसा कुछ फ्लावर जैसा मिलेगा। तो हम लोग ऐसे पेपर से कई सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। फ्लावर बना सकते हैं, जो मैंने दिखाया कि कैसे हम बनाते हैं। फिर कैंडल बना सकते हैं, फ़ोटो फ्रेम बना सकते हैं, आइसक्रीम कोन बना सकते हैं, फ्लूट बना सकते हैं। ऐसे ही हम और भी कई सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, पेपर की मदद से बना सकते हैं। बाद में कौन सी एक्सरसाइज है वो भी हम देखते हैं। एक्सरसाइज नहीं है, क्या है ये, एक्टिविटी। तो बाद में क्या एक्टिविटी है, टीचर विल शो अ वेरियस वे टू स्पिन अ कॉइन। यानी कि यहाँ पर मैं आपको कॉइन को कैसे डिफरेंट तरीक़ों से स्पिन करते हैं वो आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने कॉइन लिया है, उसे हम कैसे डिफरेंट टाइप से स्पिन कर सकते हैं वो देखते हैं। ये देखो, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे भी हम लोग स्पिन कर सकते हैं। इसमें पहला क्या लिखा है, होल्ड द कॉइन वन हैंड एंड स्पिन इट टुवर्ड्स राइट साइड। यानी कि मैंने एक हैंड से कॉइन को होल्ड किया है और दूसरे हैंड की फिंगर की हेल्प से मैं इसे कौन सी साइड पर भेजना है, राइट साइड पर। हमें राइट साइड पर कॉइन को, ये जो कॉइन है उसको भेजना होगा। बाद में क्या कहा है, होल्ड द कॉइन विद द अदर हैंड एंड स्पिन इट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। यानी कि क्या करना है, फिंगर की हेल्प से इसे पुश करना होगा और इसे लेफ्ट साइड पर भेजना होगा। तो ये क्या हुआ, लेफ्ट साइड पर गया। अब क्या करना होगा, हमें डिफरेंट टाइप से हम लोग कॉइन को कैसे स्पिन करते हैं वो हमें देखना है। बाद में क्या है, होल्ड द कॉइन एज शो इन फिगर एंड टैप ऑन इट एंड्स विथ द फिंगर मूव इट। यानी कि मैंने दिखाया कि कैसे हम लोग इसे कॉइन को पकड़ सकते हैं, कैसे होल्ड कर सकते हैं। वो यहाँ पर बाजू में फिगर की हेल्प से भी आपको दिखाई दे रहा होगा। मूव द कॉइन इन द सेम वे बाय चेंजिंग फिंगर एंड हैंड। यानी कि यहाँ पर अगर हमने लेफ्ट हैंड से कॉइन को होल्ड किया होगा तो दूसरी बार जब आप करें तो हमें क्या करना होगा, राइट हैंड से कॉइन को होल्ड करना होगा। बाद में मैं आपको इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। पहला है, हाउ डज इट लुक्स व्हेन द कॉइन इज स्पिनिंग। यानी कि जब कॉइन स्पिन होता है तो कैसा दिखता है, उसका आंसर आपको अपने आप ही देना होगा। दूसरा है, कैन यू स्पिन द कॉइन ऑफ 5 रुपी और 10 रुपी इन द सेम वे। क्या आप 5 रुपी के कॉइन को और 10 रुपी के कॉइन को दोनों को सेम वे पर स्पिन कर सकते हैं, वो आपको करके देखना होगा। कैन यू मेक द कॉइन स्टैंड स्टिल। कॉइन स्टैंड स्टिल यानी कि क्या आप कॉइन स्टैंड स्टिल यानी कि
क्या आप कॉइन को ऐसे, अगर ऐसे होल्ड किया है और इसे छोड़ दे तो क्या वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा कि नहीं रहेगा? इसका आंसर आपको अपने आप ही ढूंढना होगा। विल द कॉइन रोल और स्लाइड, यानी कि कॉइन क्या होता है, रोलिंग और स्लाइडिंग। तो कॉइन को हम रोल भी कर सकते हैं और स्लाइड भी कर सकते हैं। स्लाइड यानी कि उसे सरफेस पर रख भी सकते हैं, उसकी एक सरफेस होती है जो हम रख सकते हैं। और बाद में क्या है, कैन यू स्टैक द कॉइन, यानी कि क्या आप एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन रख सकते हैं, ये भी आपको देखना होगा। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 5 की ओर। टीचर विल मेक द स्टूडेंट प्ले द गेम ऑफ कैरम एंड क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग स्लाइडिंग बेस्ड ऑन इट, यानी कि ये एक्टिविटी में आपको क्या करना होगा, आप जब भी कैरम खेलें तो उसकी जो कुकीज़ होती है उससे वो रोलिंग होती है, स्लाइडिंग होती है या स्टैक होती है, वो आपको अपने आप ही देखना होगा। एक्टिविटी 6, टीचर विल एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट हाउ अ टीन कैन रोल एज वेल एज स्लाइड डिपेंड ऑन हाउ इट इज़ केप्ट ऑन द प्लेन सरफेस, यानी कि इसमें क्या करना होगा, आपको जो एक डिब्बा लेना होगा, टीन यानी कि डिब्बा लेना होगा। और कैसा डिब्बा लेना होगा, राउंड शेप में, ताकि वो क्या हो सके, रोल हो सके। और राउंड शेप में जो डिब्बा हो उसे हम रख भी सकते हैं, तो वो क्या होगा, स्लाइड भी हो सकेगा। तो वैसे ही आपको डिफरेंट टाइप के डिब्बे लेने होंगे। एक राउंड शेप में लिया, दूसरा आप रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में लेना और देखना कि क्या वो रोल हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो भी आपको अपने आप ही देखना होगा। Activity 7, teacher will give different object to the student and tell them to arrange those object on top of each other and make a tower, यानी कि क्या करना होगा आपको, मैं आपको डिफरेंट टाइप के कुछ ऑब्जेक्ट दूंगी, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना होगा, घर पर ही ये करना होगा। हमें क्या करना होगा, डिफरेंट टाइप की सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है पहले, और उससे हमें टावर बनाना है। क्या बनाना है, टावर। तो वो टावर कौन से ऑब्जेक्ट टावर बनाने में यूज़ होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, वो हमें देखना होगा। और टावर बनाते हैं यानी कि जो स्टैकिंग ऑब्जेक्ट होगा, जो स्टैक ऑब्जेक्ट होंगे, वही टावर बनाने में हेल्पफुल होंगे। तो हमें देखना होगा कि कौन से ऑब्जेक्ट स्टैकिंग ऑब्जेक्ट है, वो हमें अपने आप ही देखना होगा।